आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। आज हम फिर से आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलसी तेजस मार्क 2 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरीके के क्लेम किए जा रहे हैं एलसी तेजस मार्क 2 को लेकर, उसकी रियलिटी आखिर है क्या। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि एलसी तेजस मार्क 2 साल 2027 के आसपास रोल आउट किया जाएगा और कई जगहों पे कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान साल 2030 के आसपास होगी। हालांकि जो इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं उनको पता है कि रियलिटी में चीजें काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में हैं और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हर्डल्स डाली गई हैं उनको हटा दिया जाए तो एयरक्राफ्ट 6 महीने में रोल आउट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज को सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा डाली जा रही हर्डल्स को। वैसे अगर आप एलसी तेजस मार्क 2 को प्रोग्राम को लेकर टेक्नोलॉजिकल साइड से देखेंगे तो ये प्रोग्राम काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है और लगभग 6 महीने पहले हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन थी कि 82% पार्ट्स की जो डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स को दे दी गए हैं और जो चीजें बाकी है वो बेसिकली इंजन और IRST से रिलेटेड है दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप चेंजेस आए हैं उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि कोई भी देश उसी तरीके से ऑपरेट करे जैसा कि वो चाहते हैं और जो देश ऐसा नहीं करता है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ वो लोग इंटरफेयर करने लगते हैं और किस इंटरफेरेंस के चलते उन देशों के ऊपर प्रेशर बनता है और इसी प्रेशर को वो लेवरेज की तरह यूज करते हैं। उन देशों को फोर्स करते हैं कि यूएस के हिसाब से वो लोग ऑपरेट करें। भारत के केस में यूएस बहुत ज्यादा प्रेशर बना नहीं पा रहा था और भारत अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रहा था, चाहे वो S-400 ट्रायल्स हो या यूक्रेन को लेकर भारत का स्टैंड हो या फिर रशिया ऑयल हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूएस की तरफ से जो भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, वहाँ ये खालिस्तानी टेररिस्ट जिनको बेसिकली CIA एज एन एसेट यूज करती है उनका प्रयोग किया गया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है दोस्तों कि भारत सरकार को ये चीज पता थी और कहीं ना कहीं वही कारण है कि भारत की तरफ से यूएस के साथ में की जा रही सभी डील्स को धीरे धीरे मूव किया जा रहा था। ये चीज हमने MQ-9B के केस में देखी थी, क्योंकि जब भारतीय नौसेना ने MQ-9B लीज पर लिए थे उसके तुरंत बाद ये ड्रोन भारत आने थे, लेकिन धीरे धीरे चीजों को मूव किया गया और यही कारण था कि एलसी तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर एक कैप लगाई गई दोस्तों। हालांकि ये प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन CCS के अप्रूवल के बावजूद फंड्स अब तक रिलीज नहीं किए जा रहे थे जब तक GF-414 को लेकर कोई डील नहीं साइन हो जाती। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत सरकार की तरफ से ये फंड रिलीज कर दिए गए हैं और ये फंड रिलीज हुए हैं इसी साल सितंबर में। चीजों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अभी तक GF-414 को लेकर कोई फॉर्मल डील साइन नहीं हुई है और यहाँ पर अभी तक केवल एक MOU साइन हुआ है HAL और GE के बीच। यानी कि अगर भारत सरकार की कंसर्न GE के इंजन को लेकर थी तो अभी तक वो कंसर्न दूर नहीं हुई है और भारत सरकार की तरफ से ये फंड्स रिलीज किए गए हैं। देखिए, हम लोगों को ये चीज पता नहीं है कि कितने % फंड्स रिलीज किए जाएंगे, किस चीज के लिए फंड्स रिलीज किए जाएंगे और इन सब चीजों के पीछे भारत सरकार की मंशा क्या है। इस वजह से इस मोमेंट में ये कहना है कि प्रोग्राम में केवल थोड़ी डिले हुई है या ज्यादा डिले हुई है या प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, इन सभी चीजों के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं दोस्तों। और बीच में जो फ्रांस को लेकर बातचीत शुरू हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण था कि जो बाइडेन को जो इनिशियल इन्विटेशन गई थी उनके मना करने के बाद में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रिपब्लिक डे परेड के लिए भारत आ रहे हैं और इसी वजह से पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए कुछ हिंट्स वहां पर डाली गई थी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ब्रिटेन भी जाएंगे और आने वाले समय में रोल्स रॉयस को लेकर कुछ कॉन्वर्सेशन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होगा, वहां पहले भारत के इलेक्शन और फिर यूएस के इलेक्शन के बाद में ही कोई लाइट आएगी और तब तक ये चीजें इसी तरीके से अप एंड डाउन होती रहेंगी। देखिए, टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो एलसी तेजस मार्क 2 में जाने वाले 82% पार्ट्स की डिजाइन बहुत पहले से रिलीज की जा चुके थे और GE की तरफ से F-414 इंजन ऑलरेडी भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं। लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से 8 इंजन भारत को डिलीवर किए गए थे। हालांकि इनमें से कुछ इंजन टेस्टिंग जिगिस के ऊपर जाएंगे और उनके प्रोटोटाइप को यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी पहले प्रोटोटाइप के लिए इंजन भारत में अवेलेबल है। होप इस वीडियो के बाद में एलसी तेजस मार्क 2 को लेकर हो रही कॉन्वर्सेशन और ज्यादा मैच्योर हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन आप क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमें कि जो इलेक्शन होते हैं किसी भी देश का, चाहे वो भारत के इलेक्शन हो या फिर देखिए हम इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं करें, ना हम किसी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन हम आम जनता की मंशा जानना चाहते हैं कि इलेक्शन जो होने वाले, चाहे वो भारत सरकार के हो चाहे वो यूएसए के हो, क्या इलेक्शंस के चलते, क्या इलेक्शन की वजह से हमारी आर्मी पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। आप अपने कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है
और साथ में ये बताइए कि मोदी जी के कारण से आर्मी में कितनी बेहतरी हुई है। देखिए हम तो मानते हैं कि पिछले 1 दशक में, पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया में, भारत में, भारत सरकार में और डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट और चेंजेस हुए हैं और इसका असर हर जगह देखने को मिला है, चाहे G20 हो, चाहे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे आर्मी के अंदर नई इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी बढ़नी हो। तो दोस्तों अपनी राय बताइए, हम जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में, इंडियन इलेक्शन के बारे में और यूएस के इलेक्शन के बारे में। और सारे दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, ताकि हर एक को ये इन्फॉर्मेशन साथ के साथ मिलती रहे, हर कोई अपडेट रहे। हर सिटीजन का राइट है सारी इन्फॉर्मेशन से मिलनी चाहिए सही समय पे। और सारे दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।